भाई कहाँ खड़े हो आप? ओ भाई उतर के देखो ला टिकेगी है फर्स्ट गियर पे। यार पता है क्या है, मैं चढ़ा देता ऊपर ना, लेकिन पता है क्या हुआ, जो ये पीछे वाले पेड़ नहीं है दो, यहाँ पे बाउंस कर रही थी गाड़ी ना, अगर आराम से निकालते तो निकल जाती, लेकिन बाउंस वगैरह फंस जाती जेरी कैन वगैरह। उतर के देखो। हाँ नहीं उतर सकता मैं, ऐसी पूरी खड़ी है गाड़ी भाई। आज की जो ये वीडियो है ये रहने वाली है हमारे शेरा के बारे में। पहले इसका नाम हमने बीस्ट रखा हुआ था पता है, बट जब से हमने ये लगाया ना आगे, तब से इसका नाम हमने चेंज कर दिया, शेरा रखा हुआ है। काफ़ी लोगों की मैसेजेस कमेंट्स आते थे कि जो आपने पीछे डिक्की में लगाया हुआ है टायर वाला होल्डर, स्टेपनी होल्डर, उसके बारे में बताओ, ठीक है, और कहाँ से लगाया, कितने का पड़ा। और काफ़ी लोग मेरे को मिलते थे, कहते थे भाई अभी तक कितना खर्चा किया आपने इस गाड़ी के ऊपर। तो सारी जो डिटेल्स है वो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, क्योंकि एकदम माइंड में स्ट्राइक हुआ मेरे। मैंने कहा यार इतने लोग पूछ रहे, इतने लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, तो क्यों ना एक काम किया जाए अपनी बीस्ट में। मैं जब से मैंने लाई है तब से लेके अभी तक मैंने कितना खर्चा किया है, मैंने लास्ट टू लास्ट व्लॉग में बोला था 3 से 4 लाख की मॉडिफिकेशन इसमें हुई है, वो मेरा एस्टिमेट था। बट अभी ये पेपर है मेरे पास, ठीक है, इस पेपर में मैंने आज सब चीज़ें लिखी हुई है और सच में 3 से 4 लाख का जो मेरा खर्चा है वो हुआ है, और उससे ज़्यादा हुआ है। आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मैंने नहीं लिखी हुई है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है, वीडियो में। यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी गाड़ी के मॉडल से। तो ये है 2014 मॉडल, और ये ऑक्शन वाली गाड़ी नहीं है, ये बेसिकली नोएडा अथॉरिटी की गाड़ी थी, और हमने वहाँ से ये डायरेक्ट उठवाई थी गाड़ी, ऑक्शन होने नहीं दी थी हमने। इसीलिए इसमें काफ़ी टाइम लग गया डॉक्यूमेंट्स बनने में, क्योंकि आपको पता है पहले ना ये यूपी नंबर थी, तो इसीलिए 2 साल लग गए इसको डॉक्यूमेंट मतलब रजिस्टर होने में, क्योंकि पंगा पड़ रहा था कुछ, हमने ऑक्शन होने दी नहीं, तो उसके चक्कर में। अदरवाइज अगर हम इसको ऑक्शन होने देते तो शायद से काफ़ी जल्दी रजिस्टर हो जाती, तो वो जो पंगा पड़ा था फाइनली सॉर्ट आउट हो गया, इसलिए हमारी गाड़ी एचपी पे रजिस्टर हो गई है। तो 2014 मॉडल है, 2025 में हम लोगों ने ये रजिस्टर की हुई है, और 2040 तक ये पास है। और बात करते हैं अगर दिल्ली में चलाने की, तो अगर दिल्ली में भी ये गाड़ी चलानी हो ना, तो 2029 तक ये चलेगी, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे 10 साल वाला सीन है, 15 साल वाला पेट्रोल, ये पेट्रोल है, पेट्रोल का 15 साल वाला सीन है, तो 29 तक ये चलेगी वहाँ पे। बाकी मॉडिफिकेशन मैंने आपको बोला 3 से 4 लाख इसमें की हुई है, तो मैं आपको एक एक करके गिनाता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं फ्रंट बम्पर पे। फ्रंट बम्पर हमारा लगा हुआ है ये प्राड का, और ये मेरे को अराउंड पड़ा था 16,500 का, 16,500 रुपये का विद शिपिंग, 16,500 का ये है। उसके बाद हम लोग को जो इसमें ये हमने फॉग लैंप्स लगाए हुए हैं, ये भी हमने मतलब आफ्टर मार्केट लगाया, जो इसके साथ आते हैं वो नहीं है ये एचजीजी के फॉग लैंप्स है, और ये मेरे को छोटे वाले पड़े थे 4,000 रुपये के, ठीक है, दो, एक का सेट मेरे को पड़ा था 4,000 रुपये का ये। उसके बाद बात करते हैं, सेम ऐसे फॉग लैंप्स आप देख सकते हो मैंने ऊपर फ्रेम में भी लगाए हुए हैं, ये वाले मेरे को 4500 के पड़े थे, ये 4000 के, और वो मेरे को पड़े थे 4500 रुपीज़ के। एंड गाड़ी में मेरे इंस्टॉल किया हुआ है मैंने रिसेंटली BMC का एयर फिल्टर, जिसकी कॉस्टिंग है 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपये इसकी कॉस्टिंग है, और अभी नया ही लिया है मैंने, 1 महीना भी नहीं हुआ है मेरे को लिए हुए। और इसमें हमने ये आप देख सकते हो, ये जो शेड लगाया हुआ है, शेरा लगाया हुआ है, ये पड़ा था मेरे को 2,000 रुपये का, 2,000 रुपये इसकी कॉस्टिंग थी। और साथ में बात करते हैं हम, अगर आप इस साइड से आ जाओ, यहाँ पे हमारी गाड़ी में लगे हुए हैं योकोहामा जियो लैंडर्स, और ये 4 जियो लैंडर मेरे को पड़े थे अराउंड 34,000 रुपीज़ के, 8,500 रुपये का ये एक टायर है। एंड इसी में लगे हुए हैं हमारे ऑफ रोडिंग के रिम्स, ये 8J है, ठीक है, प्लाटी के 8J ऑफ रोड रिम है ये 4 पड़े थे मेरे को 20,000 रुपये के, 5,000 का एक पड़ा था मेरे को। एंड हमने इसमें इंस्टॉल किए हुए हब लॉक्स, जिप्सी में हब लॉक्स हमने इंस्टॉल किए, एंड इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी मेरे को 7,400 रुपीज़। ऐसे ये 5,000 से लेकर 5,500 के पड़ जाते हैं, 5,500 के, बट मेरे को उस टाइम पे ही 7,400 के दिए हुए हैं। और साथ में देख लेते हैं, अच्छा ये चीज़ तो मैंने इसमें पेज में लिखी नहीं है, ये है डोर हिंज, ये मेरे को पड़ा था 2,000 रुपये का। इसमें अगर आप ये प्राड का लेते हो वो थोड़ा सा कॉस्टली है, अराउंड 3-3,500 का पड़ता है वो, बट ये हमने लिया था मायापुरी से, तो 2,000 रुपये का हमको ये पड़ा हुआ था। एंड जो ये स्नॉर्कल है, ये स्नॉर्कल मेरे को पड़ी थी 5,000 से 6,000 के बीच, ऐसी कुछ कॉस्टिंग थी, 5,000 लेके चलो, 5,000 की मेरे को ये स्नॉर्कल पड़ी हुई थी, और फुली वर्किंग स्नॉर्कल है, जो कि एयर फिल्टर के साथ कनेक्टेड है। एंड हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी गाड़ी में लगी हुई है वो है, इसको थोड़ा सा लग्जरी बनाने के लिए, वो इसमें लगी हुई है ऑडी A6 की इलेक्ट्रॉनिक सीट्स। आ जाओ दिखाता हूँ। सो गाइस हमारी गाड़ी में लगी हुई है ऑडी A6 की इलेक्ट्रॉनिक सीट्स, जिसमें कि आप देख सकते हो सीट्स प्रॉपर वर्क करती है। अभी इसलिए नहीं कर रही है ये, क्योंकि अभी थोड़ी सी वो है ना, इंक्लाइन में खड़ी है। ये देखो, आप इसमें हाइट एडजस्टर भी इलेक्ट्रॉनिक, आप अपनी हाइट के हिसाब से देखो इसको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप ये देख सकते हो, देखो पूरी हाइट इसकी जो है वो एडजस्ट हो रही है। एंड अभी हम इसको डाउन कर देते हैं पूरा,
इसमें 3 फंक्शंस है। एक तो इसमें हाइट एडजस्ट हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, और लंबर सपोर्ट है इसमें पीठ के लिए। इनकेस आपको लॉन्ग ड्राइव करना है, मैंने 26 घंटे चलाई है अपनी ये गाड़ी, तो अभी कॉन्टीन्यूसली मैंने 26 घंटे ड्राइव की है ये अपने जानसकर से लेकर लिंगशित वाले रास्ते से ले के लिए, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ, पता है क्यों? क्योंकि एक तो सीट्स मेरी गाड़ी में बहुत अच्छी लगी हुई है, और मेरी गाड़ी में लगे हुए हैं इनोवा और ज़ाइलो के शॉकर्स। सो उसके बाद जो हमारी सीट्स थी, सीट्स की कॉस्टिंग मैं आपको बता देता हूँ। 10,500 की मेरे को ये सीट पड़ी थी, और 5,000 रुपये के मैंने इसमें सीट कवर्स लगाए हुए थे, और ये दिल्ली में सारा काम कराया हुआ है। और सीट कवर भी आपको सीट कवर भी दिखाता हूँ, ये देखो सीट कवर्स एक बार आप चेक करो कितनी बढ़िया क्वालिटी के है। अभी तक मैंने कुल्लू मनाली में कोई देखा नहीं जो ऐसे सीट कवर्स बनाए, बट दिल्ली में भाई बहुत फिनिशिंग के साथ काम किया हुआ है। और 5,000 के मेरे को सीट कवर पड़े थे इसके, तो टोटल आप 15,000 रख लो। 15,000 की मेरे को सीट पड़ी थी ये, और सीट कवर्स आगे और पीछे दोनों के 5,000, ठीक है। एंड साइड में हमने इसमें लगाए हुए हैं सैंड लैडर्स। ये सैंड लैडर्स मेरे को पड़े थे अराउंड 11,000 रुपये के। सैंड लैडर के लिए मैंने फ्रेम लगाई है, 2,000 रुपये की मेरी फ्रेम बनी थी, और उसके बाद 11,000 के मैंने ये लिए थे। और जो ये जेरी कैंस है 2200 की एक थी ये, तो 4400 की जेरी कैंस थी, तो आप एस्टिमेट लगा लो। और अभी मैं बिना देखे हुए बोल रहा हूँ ये जो मेरे को चीज़ें दिख रही है। उसके बाद पीछे आ जाते हैं सबसे मेन पार्ट पे, जो कि बहुत लोग मेरे को पूछते रहते थे भाई ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि आज तक मैंने भी कोई ऐसी जिप्सी नहीं देखी है, ना को हमारे कुल्लू मनाली में किसी ने ऐसी जिप्सी देखी है, क्योंकि ये हमारी हिमाचल की पहली जिप्सी है जिसमें कि ऐसा स्टेपनी होल्डर लगा हुआ है, ठीक है। डिक्की जो मेरी ये पीछे वाला डोर है ये बिल्कुल भी नहीं खड़कता। काफ़ी लोगों का क्या होता है जिप्सी में, मैंने भी बहुत जिप्सियाँ रखी है आज तक, जब भी हम ऑफ रोड पे जाते हैं ना, जिप्सी का जो पीछे वाली डिक्की है बहुत आवाज़ करती है यार, गड़ 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 करके ना बहुत आवाज़ करती है। बट ये लगाने के बाद बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही है। और ये माउंट कैसा हुआ है वो भी आपको मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज़ इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी मेरे को 14-15 हज़ार रुपये, ठीक है, इतनी कॉस्टिंग पड़ी थी इसकी मेरे को। और यहाँ से ये जो है, यहाँ से नट बोल्ट्स लगे हैं, अंदर से कटिंग हुई है इसमें, और ये चेसी के साथ बेल्ट है, ठीक है। ये बॉडी में नहीं है, काफ़ी लोगों को ऐसा दिखता था, क्योंकि काफ़ी दोस्त मेरे को बोलते थे यार तूने बॉडी के साथ लगा दिया, बॉडी नहीं ख़राब होगी। गाइज़ ये बॉडी में सिर्फ यहाँ पे लगा हुआ है, बट जो इसकी मेन पत्ती है, बड़ी मोटी पत्ती, वो इसके अंदर जाके यहाँ से नीचे ना चेसी के साथ बेल्ट है, पूरी की पूरी चेसी में लगी। बेल्ट नहीं है, नट बोल्ट वाला सिस्टम है। मैं चाहूँ तो इसको निकाल सकता हूँ। तो ये सिस्टम काफ़ी लोग मेरे को पूछ रहे थे, काफ़ी बार मैसेजेस भी आए हुए, उनको मैंने बताया बट उतना क्लियर नहीं बता सकता था, तो वीडियो के थ्रू काफ़ी क्लियरली मैं बता पा रहा हूँ। तो ये जो है ये मेरे को 15,000 रुपये का पड़ा था, और इसमें हमने लगाया हुआ है ये फ्लैग वाला ये, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एंटीना। 500 का एंटीना है, 500 रुपये मिल जाता है एंटीना, ठीक है, और यूनिवर्सल होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पीछे वाली इस लाइट पे। मैंने पीछे रेयर में एक लाइट लगाई हुई है, ये लाइट का मेरे पास सेट पड़ा हुआ था बट एक गुम हो गया है। ये भी मेरे को 3-4 हज़ार रुपये की पड़ी हुई थी, और बहुत हैवी है, बहुत हैवी क्वालिटी का। और मैंने ये लगाई ऐसी जगह है जहाँ पे कि इनकेस रिवर्स करते हुए कहीं पे गाड़ी बजती है मेरी, तो ये देखो ये नीचे ना वो है टोइंग वाला हुक है, पहले टोइंग वाला हुक बजेगा, उसके बाद लाइट बजेगी मेरी, तो हमने सेफ जगह लगाया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इस पे, जो हमारा टोइंग वाला ये हुक है, आफ्टर मार्केट लगाया कंपनी से, तो ये छोटा वाला आता था, ये पड़ा था मेरे को 3500 रुपीज़ में, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि यही लगाया करो। पता क्यों? एक तो जब पीछे से कोई ठोक देता है ना, सबसे पहले ये बचाता है भाई। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, एक दिन भी i20 बज गई थी, तो भाई पहले सीधा यहाँ बजा, ठीक है, तो इसने मेरी गाड़ी बहुत सेफ रखी। रिवर्स करते हुए कई बार टच हो जाती है गाड़ी, और कई बार लोगों की, कई बार नहीं बहुत बार हम लोगों की हेल्प करते हैं, मोस्टली हम लोगों की हेल्प करते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी काम आती है, स्ट्रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद पीछे तो कुछ भी नहीं है, पीछे ये जो लाइट्स वगैरह है ये भी मैंने मतलब नई लगाई है, तो इसकी कॉस्टिंग मैं नहीं जोड़ने वाला हूँ, ठीक है। ये ऐसे अगर ये इनकी कॉस्टिंग में जोड़ने बैठ गया तब तो मैंने बहुत पैसा लगा दिया अपनी गाड़ी पे, ठीक है। ये भी मैंने नई लगाई हुई थी। हमारी पूरी गाड़ी हुई है पेंट, ठीक है, डेंट पेंट हुई है। ये मैंने जो कलर किया हुआ है ये ड्यू पॉन्ड का 2K पेंट है, और इसमें स्पार्कल्स वाला पेंट है जिसमें कि हमने ब्लू कलर के स्पार्कल्स रखे हुए हैं। तो ये पेंट की कॉस्टिंग है अराउंड 40-45,000 रुपीज़। और मेरी जो गाड़ी है वो पूरी चेसी से बॉडी पलटी है, ठीक है, पलट के पूरी रिपेयर हुई है, तो उसकी कॉस्टिंग बता रहा हूँ आपको 40-45,000 रुपीज़। एंड उसके बाद ये सेम इसकी कॉस्टिंग तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पे, बाहर से मोस्टली मैंने आपको सब चीज़ें बता दिया है, ठीक है। गाइस बाहर से तो मैंने आपको मोस्टली सारी चीज़ें बता दिया। अब आ जाते हैं इंटीरियर पे। ब्रेक मार के बैठता हूँ कहीं पीछे ना चली जाए। तो अच्छा इंटीरियर पे आ जाते हैं। इंटीरियर पे सबसे पहले तो हमारे पास इसमें लगे हुए AC वेंट्स, मॉग स्टाइल AC वेंट्स है, तो ये पड़े थे मेरे को 6500 रुपीज़ के, और इसमें बहुत सारे कलर्स है। एंड इसमें जिप्सी में जो फिटिंग आती है ना वो आती है स्विफ्ट वाले की, ये स्विफ्ट वाले AC वेंट्स है जो स्विफ्ट के लिए आते हैं मॉग स्टाइल के। तो ये सिंगल एक पेयर में 2 आते हैं, ठीक है, तो मैंने 2 लिए थे, ये 2 वो। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इस पे। काफ़ी लोग पूछते हैं भाई ये क्यों लगाया हुआ है, मेरे को मेरे दोस्त पूछते हैं ये क्यों लगाया हुआ है। तो गाइस मेरी गाड़ी में पहले हम लोगों ने एंड्रॉयड प्लेयर लगाया हुआ था, टच स्क्रीन लगाई हुई थी, तो ये मैंने कंट्रोल्स लगाए थे उसके, तो
वहाँ पे टच स्क्रीन लगी हुई थी नीचे, तो मैं यहीं से सब कुछ कंट्रोल करता था। बट अब मैंने टच स्क्रीन निकाल दी है, तो ये किसी काम के नहीं है, तो मैं निकाल के रखूँगा अभी तो ऐसे ही लगाए हुए हैं हमने ये। एंड मेरी गाड़ी में जो म्यूज़िक सिस्टम लगा हुआ है, म्यूज़िक सिस्टम पे आ जाते हैं, जो कि आई थिंक सबसे कॉस्टली है। सोनी का प्लेयर, ठीक है, सोनी का प्लेयर ये मेरे को पड़ा था 6500 रुपीज़ का, अभी रिसेंटली लगाया हुआ है मेरी गाड़ी में। पीछे से भी आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। मेरी गाड़ी में जो 2 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं JBL के लगे हुए हैं, उसके बाद पीछे सब वूफर लगा हुआ है एक, जिसकी कॉस्टिंग है 25 से 30 हज़ार थी शायद से इसकी कॉस्टिंग। हाँ, इसकी कॉस्टिंग है 28,000 रुपीज़। मेरे पास जो किकर का लगा है, किकर का मेरे पास पीछे सब वूफर लगा हुआ है, 28,000 रुपीज़ इसकी कॉस्टिंग है। एम्पलीफायर मेरी गाड़ी में लगा हुआ है, उसकी कॉस्टिंग है 35,000 रुपीज़। किकर का एम्पलीफायर है ड्यूल, उसकी कॉस्टिंग है 35,000 रुपीज़। लेकिन अभी वो एम्पलीफायर मैंने निकाल के घर पे रखा हुआ है, क्योंकि एक दिन वॉश करते करते ना पानी घुस गया था उसमें, तो वो शॉर्ट हो गया है, तो ठीक कराना पड़ेगा, या तो ये ठीक कर नहीं पा रहा है। तो म्यूज़िक सिस्टम की बात कर लेते हैं हम लोग। म्यूज़िक सिस्टम में मेरे शायद से 60 से 70 हज़ार रुपये का मेरी गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम ही लगा हुआ है। तो बस यही चीज़ें हैं। बाकी तो हमारी गाड़ी में इंटीरियर पे आ जाओ। ग्रैब हैंडल ये मेरे को पड़े थे 3500 रुपीज़ के। अभी तक हमने ढंग से इंस्टॉल नहीं किया, क्योंकि इसके जो बोल्ट्स हैं ना गुम हो गया है, तो अभी टेम्परेरी वाले बोल्ट्स लगाए हुए हमने। 3500 के मेरे को ये पड़े थे। और क्या है, अच्छा मेन चीज़ पीछे चल के दिखाते हैं। अभी गाड़ी ना हमारी बिल्कुल इंक्लाइन में खड़ी है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इसको खोलने में। हाँ, ये देख, वो सामान सारा पीछे आ गया है। तो गाइस, हमारी गाड़ी में पीछे सबसे पहले गन पड़ा हुआ है, इसको अवॉइड करना थोड़ा सा, ठीक है। ये आपको पीछे पेटी दिख रही है, ये जो पीछे डब्बा बना हुआ है ना, देखो नीचे भी दिखाओ एक बार, आपको उठा के दिखाता हूँ अगर पॉसिबल। पूरी पेटी मैंने बनाई हुई है, और दूसरी साइड को भी सेम ऐसा है, ठीक है। ये स्पेशल मैंने पता है क्यों बनाई है। एक तो सबवूफर इसमें मेरा आ गया, ठीक है। उसके बाद सबवूफर के साथ इसमें मैं टूल्स भी डाल सकता हूँ। एक साइड मेरे टूल्स पड़े होते हैं, एक साइड मेरी मेडिकेट पड़ी होती है। तो स्पेशल जो मैंने बॉक्स बनवाया हुआ है, ये बॉक्स मैंने बनाया था 4500 रुपीज़ का, मनाली में ही मैंने बनाया हुआ है। तो इस बॉक्स में सेंटर में आ गया हमारा सबवूफर, राइट साइड में टूल किट होती है इसमें, ठीक है, और लेफ्ट साइड में हमारी मेडिकेट। तो अदरवाइज जिप्सी में जगह नहीं है रखने के लिए, लोग क्या करते हैं सीट के पीछे रख देते हैं या फिर ऐसे फेंक के रखते हैं। तो मैंने उसके लिए प्रॉपर बॉक्स बनाया है, और बॉक्स ऐसा बनाया कि आगे वाली 2 सीट जो है वो भी पीछे तक पूरी आ जाती है, और ये वाली सीट भी डिस्टर्ब नहीं होती है। तो इसको हमने पूरा नाप तोल के मतलब अच्छे से बनाया। तो हमने अपनी गाड़ी में काम बहुत सारा किया हुआ है। एंड मैट हमने, आप देख सकते हो, मोटे वाले मैट लगाए हुए हैं। देखो दिखाता हूँ, ये देखो, हमने ना ये वाले मैट लगाया है ताकि जो सीट है ना, सीट आवाज़ ना करे, क्योंकि पतले वाले मैट लगाओ ना, खड़खड़ खड़खड़ करती रहती है, तो आधे से ज़्यादा जो साउंड है हमारी गाड़ी का, ये इंप्रूव कर देती है। हमारी गाड़ी में जो शॉकर्स लगे हुए हैं, सस्पेंशन कमानियाँ स्टॉक है बिल्कुल, ठीक है, जो कंपनी से आती है। मैंने कमानियों को तड़ भी नहीं मारी, स्टॉक रखी हुई है ताकि जंप ना लगे। शेकल्स मैंने इंस्टॉल नहीं किए हुए, क्योंकि मेरे को कंफर्ट पे जाना था, कंफर्ट चाहिए था। शेकल आगे कंफर्ट खत्म हो जाता है, थोड़ी सी लिफ्ट जाती है गाड़ी, बट कंफर्ट खत्म हो जाता है। बट मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी जिप्सी को लेके, वो ये थी कि मेरी प्राइमरी गाड़ी है, क्योंकि मेरे पास पहले मेरे पास पोलो थी, पुंटो थी, वो मैंने सेल ऑफ कर दिया, बेच दी है। तो अब मेरी प्राइमरी गाड़ी, उसको मैंने ऐसा रखा है कि थोड़ा कंफर्टेबल होकर मैं चला पाऊँ। तो इसमें हमने कमानियाँ स्टॉक रखी है, कोई तड़ नहीं मारी है, शेकल्स नहीं लगाए। एंड हमने इसमें जो शॉकर्स इंस्टॉल किए हुए हैं, वो किए हुए हैं ज़ाइलो और इनोवा के। आई थिंक फ्रंट में ज़ाइलो के है, पीछे इनोवा के है, या फिर आगे इनोवा के, कुछ ऐसा सिस्टम है। बट एक इनोवा का सेट लगा हुआ है, एक ज़ाइलो का सेट लगा है। और आपको भी इतना रिकमेंड करूँगा अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करके देखना, नेक्स्ट लेवल कंफर्ट। और सस्ते, बहुत सस्ते है भाई, गैस शॉकर्स जैसे उसके लगे हुए, बहुत सस्ते। एंड ये जो लाइट है, ये लाइट मेरे को कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। तो ये लाइट भी आई थिंक अगर लेने जाओ तो 2 से 3 हज़ार रुपये की आती है, बट मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट कर दी थी। भाई ऐसे दोस्त भी होने चाहिए आपके पास। तो अब इसको बंद करने की कोशिश करते हैं, अभी के लिए ऐसा ही ठीक है, ठीक। तो हमारी गाड़ी में जो इंजन लगा हुआ है, बिल्कुल स्टॉक इंजन है, 1.3 जो कंपनी से आता है। और इंजन की भी हमने रिसेंटली क्लीनिंग कराई हुई है, पूरा इंजन मेरा क्लीन है, साफ़ सुथरा प्रॉपर। जब मेरी गाड़ी डेंट पेंट हुई थी, प्रॉपर गाड़ी में वायरिंग कराई गई है जैसी कंपनी से आती है, ठीक है। तो कंपनी, हमने गाड़ी पे ऐसा इतना लगाया हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और छोटे मोटे खर्चे तो आप रहने दो, जैसे अभी मैं काजा गया था, एक भाई साहब ने, मतलब मैकेनिक था, उसने एक फ़ैन के चक्कर में मेरा सब कुछ ही चेंज करवा दिया, सब कुछ नया डाल दिया। तो 15-16 हज़ार तो उस दिन खर्चा हुआ था मेरा। और जो बाकी खर्चे होते हैं, तो अराउंड लाख रुपए, तो सोचो वही खर्चे हैं मेरे जो एक्स्ट्रा मैं करता हूँ। तो अभी तक जो ये मेरा, जो मैंने आपको चीज़ें बताई है वीडियो में, जो गिनाई है मैंने चीज़ें आपको, उसकी कॉस्टिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। उसकी कॉस्टिंग से मेरे को याद है, हेडलाइट तो मैंने दिखाई नहीं, आपको हेडलाइट दिख रही है मेरी, जो फ्रंट से मेरा मेन लुक है, ये हेडलाइट मेरे को 16.5 हज़ार रुपये की पड़ी है। और इसमें डेविल आई के साथ है ये 200 वॉट आई थिंक समथिंग कुछ ऐसा है, फ़िलिप्स की इसमें लगी हुई है, इसमें LEDs और डेविल आई प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। तो ये हेडलाइट मेरे को 16.5 हज़ार रुपये की पड़ी थी कंप्लीट सेटअप के साथ, ठीक है।
तो और आई थिंक ये पहली जिप्सी है जिसमें हम लोगों ने, मैंने आज तक कोई जिप्सी नहीं देखी है, मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ इस चीज़ की कि होगी कि नहीं होगी। मैंने वीडियो सर्च की यूट्यूब में, आज तक मैंने खुद इतनी जिप्सियाँ देखी है, कुल्लू मनाली में सब जगह देखी है, तो मैंने आज तक कोई ऐसी जिप्सी नहीं देखी जिसमें कि हेडलाइट्स अपग्रेड की हो। ज़्यादातर लोग वो माइनस वाली या दूसरी वैसी टाइप की लगाते हैं, जो कि मैंने भी इससे पहले लगाई हुई थी। बट ये वाली हेडलाइट्स पहली जिप्सी, कुल्लू मनाली की मैं बात कर लेता हूँ। हमारी कुल्लू मनाली में पहली जिप्सी है जिसमें हेडलाइट्स अपग्रेड की गई है और डेविल आई वाली हेडलाइट्स हमने रखी है, और बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि रात को कोई भी लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आप एक हेडलाइट ऑन करो ना, बहुत है भाई। और हाई बीम मारो, सामने वाला खुद डिपर मारता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इसकी जो कॉस्टिंग बैटरी है वो बैटरी अराउंड 3.5 लाख रुपए, 3,57,000 कुछ ऐसा बैटरी थी। तो मैंने वही बोला ना, 3 से 4 लाख, ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आ सकता ये खर्चा, ये ऊपर ही जाएगा। तो 3.5 से 4 लाख के बीच में मैंने अपनी गाड़ी में खर्चा अभी तक कर दिया है। तो ये तो थी गाड़ी के खर्चे की बात, और मेन बात पे आ जाते हैं गाइस। हम ये जो हमारी बीस्ट है, शेरा है हमारा, ठीक है, हमारी जिप्सी है, हम लोग इसको बेच रहे हैं। और कॉस्टिंग पे आ जाता हूँ, मैंने इसका जो रेट रखा हुआ है बिल्कुल जेन्युइन रेट रखा हुआ है, 6 लाख मैंने इसका रेट रखा हुआ है। जो मैंने इस पर खर्चा किया है, मॉडल के हिसाब से देख लो, 2014 मॉडल है, 2040 तक पास है गाइज। दिल्ली में भी अगर आप इसको चलाते हो ना, 2029 तक ये चलेगी, 2040 तक ये गाड़ी पास है। तो 6 लाख रुपए मैंने इसका प्राइस रखा है, बिल्कुल भी नेगोशिएबल नहीं है ये प्राइस। बोलने को मैं 6.5-7 भी बोल सकता था, फिर उसके बाद मैं बोलता कम करके आप 6 दे दो, लेकिन नहीं, जो जेन्युइन प्राइस है मैंने वही रखा है, 6 लाख। अगर किसी को चाहिए होगी गाड़ी, डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, और वहाँ पर लिखा होगा कॉन्टैक्ट फॉर जिप्सी, आप जिप्सी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जेन्युइन बायर्स ओनली, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी में सिर्फ एक चीज़ चेंज कराने को है, वो मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी में जो शाफ्ट है, 3 शाफ्ट होती है इसमें, ठीक है, 4x4 की, और जो दूसरी शाफ्ट है नीचे वाली, 1 नंबर और 2 नंबर, दोनों मैंने MGP की नई डाली हुई है। बट जो लास्ट की शाफ्ट है, तीसरी शाफ्ट है, वो मेरे को पूरे कुल्लू मनाली में कहीं नहीं मिल रही है। बूढ़ में मैं ऑर्डर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट सब कह रहे हैं कि महीना 1.5 महीने लग जाते हैं उसमें। तो अगर कोई गाड़ी लेता है, आपको सिर्फ शाफ्ट चेंज करनी है इसकी। वैसे मैं ट्राई करूँगा कि मैं वो भी चेंज करके दे दूँ, क्योंकि सस्ती है यार, आई थिंक कितने 2-2.5 हज़ार या 3 हज़ार इतने की है। तो हो सके तो मैं वो भी चेंज करा के दे दूँगा, अगर मेरे को मिलती है तो। अगर मेरे को नहीं मिलती है तो आपको सिर्फ वो शाफ्ट चेंज करानी है, बाकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आओ, आप गाड़ी टेस्ट ड्राइव लो गाड़ी की, ठीक है, आप गाड़ी को जिस मैकेनिक के पास आपको लेके जाना है, बड़े से बड़े मैकेनिक के पास आपको लेके जाना है, आप लेके जाओ, गाड़ी को चेक कर लो। कोई कमी होती है ना भाई, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, कमी कोई नहीं निकलेगी, इतना मेरे को भी पता है, क्योंकि आज तक मैं खुद इतना काम करा चुका हूँ। हर 2 दिन में आपने देखा होगा, बंदे मेरे को बोलते हैं भाई तेरी गाड़ी कबाड़ है, तू हर 2 दिन बाद मैकेनिक के पास पहुँचा होता है। गाइस गाड़ी कबाड़ नहीं है, बात पता है क्या है, गाड़ी में मैं क्या करता हूँ, अभी ऑफ रोड किया ना हमने, वॉश कराई, ऑफ रोड किया, ठीक है, फिर से जाके वॉश होगी मेरी गाड़ी, मैकेनिक के पास लगेगी, एक नट बोल्ट टाइट होगा, इसीलिए मैं मैकेनिक के पास हर 2 दिन बाद होता हूँ, उसको मैं चेक कराता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम है चेंज करो, ठीक है। तो यही रीज़न है, गाड़ी कबाड़ नहीं होती है, मेंटेन करनी पड़ती है, और वही चीज़ हम करते हैं। बाकी बस अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। और जो पीछे हमने स्टेपनी वाला होल्डर लगाया हुआ है ना, कुल्लू मनाली में और या हमारे हिमाचल में कोई नहीं बनाता है वो, स्पेशल वो दिल्ली से आगे मेरठ करके जगह है, ठीक है, मेरठ पे जाके बना हुआ है वो, तो मेरठ में हमने ये बनाया हुआ है। बाकी बस यही चीज़ है। और यार जैसे कि आपको पता है, हमने अपनी गाड़ी को यूपी से HP किया हुआ है बहुत मुश्किलों के बाद। तो हमारी रजिस्ट्रेशन में जो खर्चा आया था वो 72-73,000 मेरा, 70,000 रख लो, 70,000 रुपये ऑलमोस्ट मेरा इसका खर्चा आया था रजिस्ट्रेशन का। एंड नंबर हमारा कोई चॉइस का नहीं है, जो इसमें आप नंबर देख रहे हो ना 3868, ये अपने आप ही मिल गया था, मेरे को कोई चॉइस नंबर नहीं है, लेकिन एक चीज़ अच्छा लगता है नंबर। एंड जिसने भी ये गाड़ी खरीदनी होगी ना, आपको किसी भी स्टेट की NOC चाहिए, वो मैं विदिन अ वीक मतलब प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप ये इसको हिमाचल में लेते हैं तो आपको NOC की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हिमाचल में अब NOC की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आउट ऑफ हिमाचल कहीं लेके जानी है तो विदिन अ वीक में आपको NOC प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अगर आपने व्लॉग ये जो था, ये वीडियो थी, यहाँ तक देख ली है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में ढेर सारा प्यार दिखाना। एंड ये गाड़ी जाएगी, उसके बाद नहीं आएगी, कौन सी आएगी पहले इसको जाने देते हैं। और जो नेक्स्ट गाड़ी आने वाली है ना, उसमें भी मैंने खुला हाथ रखा हुआ है, 2 से 3 लाख की मॉडिफिकेशन कराऊंगा, मॉन्स्टर ही बनाऊंगा भाई। एंड गाड़ी में यार इंपॉर्टेंट चीज़ बताना तो भूल ही गया, RC मैंने आपको बता दी 2040 तक पास है। एंड जो इसकी इंश्योरेंस है 2026 अप्रैल तक है, और फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस मैंने इसकी की हुई है। बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी पुरानी है, ठीक है, तो बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस इसकी नहीं है, लेकिन फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस मैंने इसकी की हुई है। बाकी अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करना, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। और स्पेशल हम लोग देख रहे हो ये वीडियो शूट करने के लिए इतने ब्यूटीफुल नेचर में आए हुए हैं।
Minimum sloth, minimum stress. Тачки